दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई फाइलिंग के लिए एक नए पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है ई फाइलिंग 2.0। अब आपको टैक्स से रिलेटेड या फिर पैन कार्ड से रिलेटेड जो भी वर्क करने हैं इसी पोर्टल से आप कर पाएंगे। चाहे आपको अपना आईटीआर रिटर्न फाइल करना हो या फिर आपको अपने रिटर्न को वेरीफाई करना हो या फिर अपने पैन कार्ड को बनाना हो, पैन कार्ड को आधार से लिंक करना हो, ये सारे काम अब आप नए पोर्टल से ही कर पाएंगे। पुरानी जो वेबसाइट है उसको बंद कर दिया गया है। तो आज इस वीडियो में इसी ओर बताने वाला हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो नया पोर्टल लॉन्च किया है उस पर कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं, किस तरीके से आपको ये सारी सर्विसेज को एक्सेस करना है, कैसे आपको अकाउंट को क्रिएट करना है, कैसे अपने प्रोफाइल को अपडेट करना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट पर आने के लिए आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है incometax.gov.in। ये लिख करके जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल डिस्प्ले हो जाएगा। इस पोर्टल का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा, जहां से आप डायरेक्टली इस साइट पर आ सकते हैं। पोर्टल पर आएंगे तो पोर्टल का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं कई सारे मेनू ऑप्शन दिए गए हैं, जहाँ पर इंडिविजुअल हैं, बिजनेसमैन है या फिर सैलरीड पर्सन है, उन सभी के लिए आपको अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं, जहाँ पर आप किसी भी सेक्शन में जा करके अपने इनकम टैक्स स्लैब के बारे में जान सकते हैं। कौन कौन से तरीके के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको डिडक्शन में छूट देता है उसके बारे में जान सकते हैं। साथ में अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना हो या फिर अपने रिटर्न को डाउनलोड करना हो या फिर अपने टीडीएस की रिपोर्ट को डाउनलोड करना हो, ये सारे काम आप यहीं से कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आर सर्विसेज के सेक्शन में आप देख सकते हैं कि आप बिना लॉगिन करे आप ई रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं, अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। साथ में आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं लिंक है इसके बारे में स्टेटस आप जान सकते हैं। साथ ही में अब आपको इस पोर्टल पर पेमेंट करने के लिए कई सारे पेमेंट मेथड दे दिए गए हैं, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इसके अलावा भीम यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही में आप यहां पर जो भी रिटर्न फाइल करेंगे उसका स्टेटस भी आप जान सकते हैं, अपने पैन कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। साथ में आपकी टैक्स की एलिजिबिलिटी है या फिर नहीं है, इसके लिए भी आपको नो टैक्स डिटेल का ऑप्शन दिया गया, जिसमें आप अपने टैक्स एलिजिबिलिटी के बारे में जान सकते हैं। और भी कई सारी सर्विसेज दी गई हैं। आप सारी सर्विसेज को देखने के लिए सी मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे टीडीएस रिपोर्ट के बारे में जान सकते हैं, अपना इंस्टेंट पैन जनरेट कर सकते हैं। साथ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी ऑर्डर नोटिस दिए जाते हैं वो सारे नोटिस को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में इस पोर्टल पर आपको थिंग्स टू नो का ऑप्शन दिया गया, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाते हैं, जहाँ पर किसी भी तरीके की परेशानी अगर आपको होती है इस पोर्टल को इस्तेमाल करने के लिए कई सारे यहाँ पर ट्यूटोरियल मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इस पोर्टल पर जो भी सर्विसेज दी गई हैं उन सभी सर्विसेज को आपको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। सेलेक्ट करते ही आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज डिस्प्ले हो जाता है, जहां पर आपको इस पोर्टल को एक्सेस करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। यहां पर आपको अपना पैन नंबर फिल कर देना है। पैन नंबर को फिल करने के बाद में आपको यहां पर वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहां पर आप देखेंगे आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपसे पूछा जाता है कि आप एक इंडिविजुअल पर्सन है, तो अगर आपका अपना खुद का पैन कार्ड है तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। अगर कंपनी का है तो आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ बेसिक डिटेल देनी होगी, जिसमें आपको अपना लास्ट नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, आपको कुछ इस तरीके से नेम को टाइप कर लेना है। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपके पैन कार्ड पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। यहाँ पर मेल फीमेल जो भी जेंडर है आपको सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको रेजिडेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप इंडिया के बाहर हैं तो आपको नॉन रेजिडेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपकी जो बेसिक डिटेल है कंप्लीट हो चुकी है। आपके सामने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को फिल करने का पेज आ जाता है, जहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और यहाँ पर आप जो भी मेल ID रजिस्टर करना चाहते हैं उसको आपको फिल कर देना है। और यहाँ पर जो भी आप मोबाइल नंबर फिल कर रहे हैं वो मोबाइल नंबर किसका है, सेल्फ का है या फिर आपके फैमिली का किसी मेंबर का है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर दिए गए कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आपके मोबाइल फ़ोन पर और आपकी ईमेल आईडी पर जो भी आपने अभी फिल किया है उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर दिए गए बॉक्स में फिल करना है। सबसे पहले ऊपर वाले बॉक्स में जो आपके मोबाइल फ़ोन पर OTP रिसीव हुआ उसको फिल करना है और यहाँ पर सेकेंड में आपको जो ईमेल पर OTP रिसीव हुआ उसको आपको फिल कर देना है।
इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने अकाउंट को फ्यूचर में लॉगिन करने के लिए आपको एक पासवर्ड को क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर सेट पासवर्ड के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपनी मर्जी का कोई भी एक पासवर्ड फिल कर देना है। यहाँ पर पासवर्ड का हम एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, कुछ इस तरीके का ही आपको हाई सिक्योरिटी पासवर्ड रखना है और यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड के सेक्शन में रिपीट वही पासवर्ड टाइप कर देना है। यहाँ पर ये जो मैसेज है आपको स्पाई वेबसाइट या फिर क्लोनिंग होने के केस में आपको बचाता है आप कहाँ पासवर्ड फिल कर रहे हैं। अब आपको रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका अकाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर रजिस्टर हो चुका है। अब आप अपने अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको अपने पैन कार्ड से आधार लिंक करना हो या फिर आपको बैंक अकाउंट को लिंक करना हो, ये सारे काम अब आप खुद से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको पोर्टल को यूज करने के लिए आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पर प्रोसीड टू लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर में से कोई भी एक चीज डिटेल फिल कर देनी है। तो यहाँ पर आपको प्लीज कंफर्म योर सिक्योर मैसेज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल कर देना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इतना करते ही फाइनली आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। आपके सामने आपका डैशबोर्ड डिस्प्ले होकर के आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी अपकमिंग ITR आपको फाइल करने हैं उसके लिए आपको नोटिफिकेशन दिया जा रहा है। जिस डेट तक आपको अपने ITR को फाइल करना है उसकी लास्ट डेट भी आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। यहाँ पर अगर आपको अपने अकाउंट में आधार नंबर को लिंक करना हो तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, आप यहाँ पर क्लिक करके लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर आप ई फाइल के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। आपके जो भी इनकम टैक्स रिटर्न पहले से फिल है उनको देख सकते हैं। आप ऑनलाइन ही अपने रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। साथ में जो भी डिडक्शन होता है TDS रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अथराइज पार्टनर के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आप अपना चार्टेड अकाउंटेंट को भी CA आपने अपॉइंट कर रखा है तो उसको आप अपने अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। सर्विसेज के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर रिफंड की रिक्वेस्ट को ऑनलाइन ही रेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑनलाइन ही अपने ITR को वेरीफाई कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड को भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको गिवर्नेंस का ऑप्शन देगा जिस पर आप क्लिक करके ऑनलाइन ही किसी भी तरीके की शिकायत को दर्ज कर सकते हैं, उसका आप स्टेटस जान सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपने जो अकाउंट क्रिएट किया है उसमें आपकी 70% आपकी इंफॉर्मेशन फिल है, जिसमें आप ये सारी सर्विसेज जो ग्रीन कलर की दिखाई गई हैं इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर जो 30% और भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है वो फिल करने के बाद में आप यहाँ पर जो भी अदर सर्विसेज आपको दिखाई गई, प्रोफाइल को अपडेट करने के बाद में ये सारी सर्विसेज भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए आपको जो नेम ऊपर की तरफ दिखाया गया है आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर माई प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल ओपन हो जाती है, जहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। आपके पास में कोई भी डीमैट अकाउंट है उसको ऐड कर सकते हैं। साथ में आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो सारी डिटेल को भी आप खुद से ही अपडेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को काफी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही में आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी तरीके का सुझाव तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए किस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।